सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम उपपद विभक्ति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जिनके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फर्स्ट वर्ड देखिए, बही। बही अर्थात बाहर। बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, नगराद बही उद्यानम अस्ति। नगर से बाहर बगीचा है। अब यहाँ बही वर्ड है, इसलिए नगर की पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड प्रभृति। प्रभृति अर्थात से लेकर। इसके योग में भी पंचमी का प्रयोग होता है। बाल्यकालात् प्रभृति एव अहम ईश्वरम अभजम। बचपन से ही मैंने ईश्वर का भजन किया। तो यहाँ पर प्रभृति के योग में बाल्यकालात्, जैसे राम की पंचमी होती है रामात्, देव की देवात्, ऐसे यहाँ पर बाल्यकालात् पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है विना। के बिना। इसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, स रामात् विना वनम न गच्छति। वह राम के बिना वन नहीं जाता है। विना शब्द हमने पहले भी पढ़ा है कि द्वितीया और तृतीया में भी विना का प्रयोग होता है और विना के योग में पंचमी का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड है भी। डरना। इस योग में भी पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे श्रृगालः सिंहात् बिभेति। गीदड़ शेर से डरता है। तो यहाँ सिंह की पंचमी विभक्ति लगी है। ऋते। ऋते मतलब के बिना। इसके योग में भी पंचमी लगती है। उदाहरण, ज्ञानात् ऋते न सुखम। ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान की पंचमी लगी है ज्ञानात्। तो ये थे हमारे पंचमी विभक्ति के शब्द। अब आगे षष्ठी विभक्ति के शब्द देखिए। षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। जहाँ कोई हेतु हो, कोई कारण हो, प्रयोजन हो, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा अन्नस्य हेतोः वसति। अन्न के लिए रहता है। अब यहाँ रहना, रहने का कारण क्या बताया गया है? अन्न के कारण रहता है, अन्न के लिए वो यहाँ रह रहा है। तो अन्न में और हेतु में दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट उदाहरण, अध्ययनस्य हेतोः वाराणस्याम तिष्ठति। अध्ययन के लिए वाराणसी में रहता है। अब वाराणसी में वो रह रहा है, किस लिए रह रहा है? अध्ययन के लिए। पढ़ना उसका एक कारण है, प्रयोजन है। तो अध्ययन में और हेतु में दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट अधः। अधः मतलब नीचे। ये शब्द आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। अव्यय है। वृक्षस्य अधः वानरः अस्ति। वृक्ष के नीचे बंदर है। इसी प्रकार हमने एक और अव्यय बहुत बार किया हुआ है, उपरि। उपरि मतलब ऊपर। वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति। वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी हैं। तो ये थे षष्ठी विभक्ति के वर्ड्स। तो अब आप पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों के शब्दों को याद कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।